पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन के इजलास में कहा, मुझे 9 नहीं 10 जज चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की राय से इत्तेफाक किया। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से हुई। जुडिशल कमीशन के 3 मेंबर का इख्तलाफ, कहा 9 के बजाय 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी ना दी जाए। हाउसिंग सेक्टर के लिए अच्छी खबर। प्रॉपर्टी और हाउसिंग सेक्टर पर लगाए गए टैक्सेस पर नजरसानी का फैसला। वजारत हाउसिंग ने सिफारिशात वजीर आजम को पेश कर दी। पहली मरतबा घर खरीदने पर टैक्स की मुकम्मल छूट देने की सिफारिश। प्रॉपर्टी फरोख्त करने पर टैक्स 4 से कम करके 2% मुकर्रर करने की तजवीज़। खरीदार पर टैक्स 4% से कम करके 0.5% मुकर्रर करने की सिफारिश। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की भी सिफारिश। कम आमदन अफराद को हाउसिंग सब्सिडी देने की तजवीज़। घरों की तामीर के लिए 5 से 20 साल के लिए कर्ज देने की सिफारिश। वजीर आजम ने सिफारिशात पर फैसले के लिए 3 फरवरी को इजलास तलब कर लिया। हैकिंग और मौलिक फ्रॉड के टूल्स फराहम करने वाले 39 पाकिस्तानी साइबर क्राइम वेबसाइट्स ब्लॉक। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक अमरीकी और डच हुक्काम ने मुश्तरका कार्रवाई में पाकिस्तान से चलने वाली साइबर क्राइम वेबसाइट्स ब्लॉक की। कार्रवाई के दौरान गिरोह के जेरे इंतजाम चलने वाली मार्केट प्लेसेस को निशाना बनाया गया। इन वेबसाइट्स पर पिचिंग किट्स, स्कीम पिचेस, ईमेल एक्सट्रैक्टर टूल्स फरोख्त की जा रही थी। वेबसाइट्स पर इन टूल्स के इस्तेमाल की हिदायत पर मबनी टूल्स भी अपलोड किए जाते थे। नेटवर्क 2020 से सरगर्म था। अमरीकियों को $30 लाख से जायद का नुकसान पहुंच चुका। स्पीकर कौमी असम्बली मुज़ाकरात जारी रखने के ख़्वाहां। सरदार अयासादी का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पीटीआई अपनी अपनी कमेटी तहलील कर चुके। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है, स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म है। आपका ड्राउट है, बारिशें नहीं हुई हैं, आपकी अनाज की कीमतें और बढ़ेंगी। हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान का वफाकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि तरक्याती बजट जो कौमी असम्बली ने मंजूर किया था 2024-25 के बजट में, वो था 1400 अरब रुपए। अभी तक सिर्फ 124 अरब रुपए जो है वो रिलीज हुआ है, यानी कि 9% भी नहीं हुआ और 6 महीने गुजर गए हैं। तो अगले 6 महीनों में क्या करेंगे? ये तो सबसे बड़ी नाकामी है। पंजाब की इंतजामिया पीटीआई को जलसा नहीं करने दे रही। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी सियासी कैदी हैं, महंगाई मजीद बढ़ेगी। हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं। एफपीआर के लिए गाड़ियां खरीदने की शदीद मजम्मत करते हैं। एटीसी लाहौर ने उमर अयूब को 9 मई के 3 केसेस की अबूरी जमानत में 18 फरवरी तक तौसीह कर दी। इस बार लॉन्ग मार्च के लिए निकले तो किसी से कोई बात नहीं होगी। सदर पीटीआई केपी जुनेद अकबर का मालाकंज में तकरीब से खिताब, कहा 8 फरवरी के एहतजाज के लिए किसी मुंतखब नुमाइंदे को बंदे लाने का ताकत नहीं दूंगा। पीटीआई से पैसों की इवज ओहदा देने का कल्चर खत्म करूंगा। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। मलका कोहसारबरी में सफेद मोतियों की बरसात, गलियात की वादियों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। नारान और शुगान में भी हर तरफ बर्फबारी। वादी नीलम और वादी लीपा में भी बर्फबारी ने रंग जमा दिया। सयाहों ने बाला इलाकों का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। बालाकोट में वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में धुंध छाई रही। उधर कराची में यकबस्ता हवाओं से मौसम एक बार फिर सर्द हो गया। डीजल 7 और पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 267 रुपए 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 257 रुपए 13 पैसे फी लीटर हो गई। उधर एलपीजी की फी किलो कीमत में 3 रुपए 68 पैसे का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 43 रुपए 52 पैसे महंगा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के सदर से राबता। सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की कामयाबी अवाम का उन पर एतमाद का मजहर है। पाक बेलारूस बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 16 ममालिक के दिफाई अताशियों के एजाज में ज़ोहराना। अमरीका, रूस, जर्मनी, जापान, थाईलैंड और दीगर ममालिक के दिफाई अताशी शरीक हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शाही किला लाहौर में मेहमानों का खुद खैर मकदम किया। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर सिर्फ पाकिस्तान का दिल ही नहीं, सकाफती और तारीखी रूह भी है। लाहौरी के तमाम और मेहमान नवाजी दुनिया भर में अपनी मिसाल आप हैं। सिंध गैस की पैदावार में अहम स्टेक होल्डर है। विफाकी तमाम पेट्रोलियम कंपनियों में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी चाहते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी का इजलास में गुफ्तगू, कहा सिंध से पैदा होने वाली गैस की कटौती के आदाद शुमार बर वक्त शेयर किए जाएं।
मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। पेशावर में पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज, बैनर उठाकर नारेबाजी। लाहौर में सहाफी पंजाब असम्बली से वज़ीर आला हाउस तक रैली निकालेंगे। मुतनाज़ा पीका कानून के खिलाफ PFUJ ने गुज़िश्ता रोज़ भी यौम स्याह मनाया। लाहौर प्रेस क्लब समेत मुल्क भर के प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए गए। मुल्क भर में रैलियां, मुतनाज़ा पीका कानून के खिलाफ नारेबाजी की गई। ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी PFUJ के एहतजाज में शरीक हुई। सदर PFUJ अफजल भट्ट बोले, पीका काला कानून है, एहतजाजी तहरीक मुल्क भर में फैलाएंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, काले कानून के खिलाफ यौम स्याह मनाया, सरकारी तकरीबात का बायकॉट करेंगे। सदर CPNE इरशाद आरिफ ने खिताब में कहा, काले कानून को मुस्तरद करते हैं। पीका एक्ट जैसे कवानीन हर हुकूमत सहाफियों को दबाने के लिए लाती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जमात इस्लामी पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों के साथ खड़ी है। वजीर खुराक KP जाहिर शाह कहते हैं, PTA पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों के शाना बशाना खड़ी है। आम शहरी भी पीका कानून की जर्फ में आएगा। मुल्क में बहरान 2024 नहीं 2018 के इलेक्शन की वजह से है। सियासी बहरान ने माशी बहरान पैदा कर रखा है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, लूली लगड़ी जमहूरियत पाकिस्तान का मसला हल नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी और MQM के माबैन इख्तलाफात मौजूद हैं। जिनके पास कभी शहर का मैंडेट नहीं रहा, उनके पास इख्तियार है। इस्लामाबाद में बैठने वालों को कराची के लिए दिल बड़ा करना होगा। कराची को 15 नहीं 1500 अरब मिलने चाहिए। वजीर आज़म को चाहिए कराची की तरक्की के लिए खजाना खोले। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल पुराने मेयर्स हैं, आए साथ बैठकर काम करें। सब चाहते हैं कराची साफ हो, मगर खुद कुछ नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़रूरी ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में कुरानंदाजी के जरिए 8000 ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। मरियम नवाज ने ज़रूरी ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का पहला मरहला जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। कहा, ज़रूरी ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा।